कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, 2 गज की दूरी आपको कोरोना से दूर रखेगी। लेकिन शराब की दुकानें खोलने के आदेश के बाद शराब ठेकों के बाहर लंबी कतारें लग गईं। तो कुछ और ही कहानी अब यहां दिख रही है। 2 घूंट के लिए लग रही इन कतारों में 2 गज की दूरी गायब है। ऐसे में सवाल है कि नशीले वायरस की डेंजर लाइन हमें कहां ले जाकर छोड़ेगी। कोरोना काल में ये लंबी कतार है खुद में पूरी कहानी है। शराब की 2 घूंट के लिए लंबी कतारों में लगे इन लोगों के बीच 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह गायब है। मतलब साफ है कि जाम के लिए जिंदगी की अहमियत जरा कम ही है। आखिर हो भी क्यों ना, इस पैंडेमिक सिचुएशन में यही वो 2 घूंट है जो जिंदगी और मौत के बीच के फासले को भुला देते हैं। कम से कम तनाव भरे दिन के बाद रात के पल तो सुकून से बीतते हैं। कहां जाकर खत्म होगी डेंजर लाइन? शराब के ठेकों के बाहर कोरोना की डेडलाइन। कोरोना काल के तनाव भरे माहौल को हल्का करने की ये जद्दोजहद हर कहीं देखने को मिलेगी। प्रदेश के हर जिले में शराब ठेकों के बाहर ये कतारें सजी हैं। लोग घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोगों की शायद जरूरत को समझा गया होगा, इसलिए मंगलवार से शराब की दुकानें खोलने के आदेश हैं। आदेश तो लोगों के भले के लिए है, भले ही लोग आदेशों की धज्जियां उड़ा दें। तो कोई क्या करे, बाराबंकी के शराब ठेकों को देखकर तो कम से कम समझा ही जा सकता कि लोगों की जिंदगी जीने के लिए जितनी दवा की जरूरत नहीं, उससे ज्यादा जरूरत दारू की है। अगर यकीन नहीं तो शराब के शौकीनों की जुबानी सुनिए। दिन के बाद ये ठेके अगर खुलते ना तो आदमी की फीलिंग होने लगती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, हाथ पैर हटने लगते हैं और रात में नींद नहीं पड़ती है। शराब की दुकानें खुलने के आदेश क्या हुए कि मानो शौकीनों के लिए बाहर आ गई। सुबह शराब ठेका खुलने का वक्त बेशक 10 बजे का है, लेकिन शौकीनों की लाइन ठेका खोलने के पहले ही शुरू हो जाती है। बेशक सरकार से लेकर सरकारी तंत्र तक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हो कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, लेकिन जनाब अब इन शराब के शौकीनों को कौन समझाए। बिजनौर में शराब की दुकान के बाहर इस जद्दोजहद को देखकर लगता है कि भाई व्यवस्था तो होनी चाहिए, कम से कम 2 घूंट के लिए भी इतनी मारामारी तो नहीं होनी चाहिए। अब इन जनाब को ही देख लीजिए, भीड़ के बीच से शराब की बोतलें लेकर ऐसे निकल रहे हैं मानो जिंदगी की किसी बड़ी जंग को जीत लिया। लेकिन इन्हें होश भी नहीं, शायद कि जिस भीड़ से ये निकले हैं उसमें किसी को कोरोना भी हो सकता है। मतलब शराब की घूंट सांसों के लिए आखिरी भी साबित हो सकती है। शराब ठेके से जिंदगी को हसीन बनाने का इंतजाम कर निकलते वक्त क्या एहसास होता है, इन जनाब के चेहरे की चमक बता रही है। अंदर इनके जैसे कई और कतार में, जिनके बीच कोरोना काल के कायदे कानून की कोई जगह हो या न हो, लेकिन सबके चेहरे पर शराब मिलने की रौनक जरूर है। चेहरे खिले हुए हैं, दिल दुआ ही दे रहे हैं। हालांकि प्रयागराज में शुरुआती रुझान के बाद अब वाइन शॉप में उतना क्रेज नहीं दिख रहा है, जिससे माना जा रहा है कि यहाँ के लोगों को कोरोना का डर है और इसलिए पहले दिन ही लोगों ने एक बार में शराब का स्टॉक कर लिया। मतलब कोरोना का जितना खतरा घर ले जाने का था, शराब के साथ एक बार में ही लोग ले जा चुके हैं। के हालात की हम बात करें तो ज्यादातर दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ इक्का दुक्का ग्राहक ही शराब खरीदने के लिए आ रहे हैं। जो ग्राहक आते हैं वो शराब खरीद कर चुपचाप वापस चले जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शुरुआती 2 दिनों में ज्यादातर लोगों ने शराब खरीद ली है। लोगों ने अपनी जरूरत से ज्यादा खरीद कर स्टॉक भी कर लिया है। लोगों को पहले दिन इस बात की आशंका थी कि कहीं सरकार अपना फैसला बदल ना दे। शराब के लिए जूझते इन लोगों को देखकर सवाल है कि आखिर शराब के शौकीनों की ये लाइन हमें कहां ले जाकर छोड़ेगी। तमाम शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं और करीब करीब हर शहर और गांव की हालत एक सी है। मतलब कहीं ना तो सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज दिखी, ना ही लोगों के दिलों में कोरोना का खौफ नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।